नमो नारायण। क्या भजन के दम पर, भजन के बल पर हम सब कुछ संभव कर सकते हैं? जीवन में याद रखें, भजन के बल पर ही सब कुछ संभव है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए सज्जनों, आप अपने भजन के बल पर अपनी जड़ता की ग्रंथि को तोड़ सकते हैं। आपके अंदर जो जड़ता की, अहंकार की गांठ आकर के बैठ गई है, उस गांठ को आप सिर्फ भजन के बल पर तोड़ सकते हैं। जब तक आप निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थु, गीता में भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद हो जाओ, माने हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई द्वंद ना रहे। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थु, जो नित्य है वो परमात्मा है। जो नित्य है वो परमात्मा, नित्य सत्वस्थु। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जो योगक्षेम आपको है, योग का अर्थ होता है जो प्राप्त हुआ है, और क्षेम मतलब जिसकी रक्षा करनी है। ये आप कभी नहीं कर सकते, ये परमात्मा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम, सकल योगक्षेम को प्रदान करने वाले परमात्मा है। आपको क्या होना है? आपको निर्द्वंद होना है। वो भजन के बल पर हो पाएंगे। समर्थ स्वामी श्री राम सुखदास जी ने राम जी का दर्शन किया, भजन के बल पर। नामदेव ने दर्शन किया, भजन के बल पर। मीराबाई ने दर्शन किया, भजन के बल पर। धन्ना जाट ने दर्शन किया, भजन के बल पर। कितना इतिहास है! इन जितने सदपुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने दर्शन किया भगवान का, वो भजन के बल पर। जब आप भजन करते जाएंगे तो यम यम चिंत्यते कामम, जैसे जैसे आप भगवान के सन्निकट पहुंचते जाएंगे तो भगवान वैसे वैसे आपकी मनोकामना को पूरी करते जाएंगे। उस भजन के बल पर, समर्पण के बल पर आप अपनी जड़ता की जो गांठ हमारे शरीर में आकर के बंध चुकी है, ग्रंथि बंधन जो हो चुका है अहंकार का, उस ग्रंथि बंधन को तोड़ते हैं। जब उस ग्रंथि बंधन को तोड़ते हैं तो हम भगवान पे जाकर के समर्पण हो जाते हैं। अन्यथा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा सिर्फ जो अधिकार है वो कर्म करने पर अधिकार है। फल की इच्छा पे तू मत कर, क्योंकि तेरा अधिकार उस पर है ही नहीं। इसीलिए कभी कभी करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी कमाई शून्य रहती है, कुछ नहीं बचता। और कभी कभी कम में लगाकर भी हम करोड़ों अरबों कमा लेते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि तेरा सिर्फ अधिकार कर्म करने का है, तो कर्म कर। निर्द्वंदो, किसी से द्वंद मत रख। द्वंद रखेगा तू अपने अंतःकरण को जलाएगा, अंदर से अपने योग बल को, तेज बल को तू नष्ट कर देगा। आज द्वंद सबसे बड़ा विवाद है। हम जितना ज़्यादा परेशान हैं वो अपने अंदर के द्वंद्वों से हैं। बाहर देखते हैं जो उस द्वंद से हम परेशान हैं। झूठी शान लेकर के हम घूम रहे हैं। हम निर्द्वंद नहीं हुए। जिस दिन हम निर्द्वंद हो गए उस दिन हमारा भजन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा सुबह भजन करना और शाम में द्वंद रखना, ये भजन सार्थक नहीं होता। अभी आपकी जड़ता की ग्रंथि, जड़ता की गांठ वो खुली नहीं है। जिस दिन जड़ता की गांठ, एक दृश्य याद होगा कि भगवान कृष्ण यशोदा मैया की चोटी से बंधते नहीं हैं, रस्सी से नहीं बंधते। जब बाल चोटी की रस्सी खोल के बांधती हैं तो वो जाकर के बंधन में आ जाते हैं। 2 अंगुल रस्सी कम हो गई थी। अहंता और ममता, अहंकार और मोह, ये 2 अंगुल की जब तक गांठ नहीं खुलेगी, जब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इनको सिर्फ निर्वैरः निर्द्वंदो, निर्वैर हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ और भगवान के भजन में लगे रहो। जब आप, याद रखना सुनो, जब आप इन परिस्थितियों से भगवान का भजन करेंगे तब जा करके आपके अंदर की जड़ता की गांठ टूटेगी और आपको परम पद की प्राप्ति होगी। और फिर यहाँ से आने जाने की परिस्थिति से हम मुक्त हो जाएंगे। इतना सा ज्ञान, पर जीवन में जब तक अनुभव नहीं करेंगे इन चीज़ों का, सुनना एक अलग विषय है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, हम भी बता सकते हैं और सब भी बता सकते हैं। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान है, पर अंतःपुट में उसको उतारना ये सबसे कठिन समय होता है। और ये हमारी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में यदि हम उत्तीर्ण हो गए, इसमें पास हो गए, तो जीवन में हमको सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है और अंत में भगवान की शरण में हम पहुंच जाते हैं। नमो नारायण।